अरे कोई बताएगा क्या करना है मुझे? चुप क्यों हो? बोलो। यही तो सोच रहे हैं, बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधे। क्या? अरे अब भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, नाचिए ना। प्रीति के पापा गाना बजाइए। हाँ भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, अरे दामाद जी ने चाहिए ससुर जी को। रुक गया। आप समीर को सुनानी होगी अपनी कोई नई शायरी। इरशाद इरशाद। दर्द होता है जब अपना रूठता है कोई, दर्द होता है जब अपना रूठता है कोई, आंख भर आती है जब साथ छूटता है कोई। सुन सको तो सुनो गौर से वो आवाजें, सुन सको तो सुनो गौर से वो आवाजें, कांच से दिल की तरफ डोर टूटता है कोई। अब सबकी बहुत याद आएगी मुझे। आनंद, क्या ये बुझे बुझे गाने लगा रहे हो? चलो कुछ तड़कता फड़कता गाना लगाओ। नैना, तू मुंबई जा या 7 समुंदर पार जा, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, है और हमेशा रहेगी। मुंबई जाकर भी ना हम हर संडे को फोन पर बात करेंगे, फिर चाहे तेरी सास गुस्सा हो या जो भी हो। फोन पर बात ही नहीं नैना, मैं तुझसे मिलने भी आऊंगी मुंबई। मेरे ये है ना, वो मुंबई में अपने दुकान का सामान लेने आते हैं, तो उसी बहाने तुझसे मिल भी लिया करूंगी। और अगर तू नहीं आई ना तो तेरे ये बाल खींच खींच कर ही मारूंगी तुझे। और अगर तूने हर संडे को फोन नहीं किया ना, तो मैं तुझे वहीं मुंबई आके समुंदर में डुबा दूंगी। अरे भाई, तुम लोगों का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो खेल को आगे बढ़ाएं। चलो किसकी बारी? नैना तो मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई है? तू बैठ। तू स्कूल में, कॉलेज में हमेशा मेरी स्पीच सुनती रही। दिल से दिल की बात ना कभी तू कर पाई ना मैं। तुझे याद है शुरू शुरू में कैसे दुश्मन हुआ करते थे हम? तू बिल्कुल पसंद नहीं करती थी मुझे। तू भी? हाँ। और फिर हमारी वो बरसों पुरानी दुश्मनी कॉलेज में जाके गहरी पक्की दोस्ती में बदल गई। नहीं 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 नहीं, कॉलेज में जाके नहीं, उससे पहले।
जब तूने अपनी टांग टूटने का नाटक किया था ताकि मैं दिल्ली जा सकूं डांस कंपटीशन के लिए। डांस कंपटीशन नहीं, समीर से मिलने। सच में काम्या, स्कूल में, कॉलेज के जीएस सिलेक्शन में, पढ़ाई में, समीर के और मेरे प्यार में, हमारी शादी में, हमारे झगड़े में, हमारे बुटीक में तूने हमेशा साथ दिया है मेरा। मतलब तू अब मुझे थैंक्स बोलेगी? पागल है क्या? थैंक्स बोलकर हमारी दोस्ती को शर्मिंदा थोड़ी ना करूंगी मैं। तुझे पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ? यही कि भगवान ना तेरे जैसे कमीनी दोस्त हर किसी को दे। बॉम्बे जाके मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? थप्पड़ मारूंगी ना, भूल तो नहीं जाएगी ना। सिर्फ हम जा रहे हैं, मैं और समीर। हमारा ये घर यहीं है और हम यहाँ हर साल आएंगे तुम लोगों के साथ, तुम सबके साथ दिवाली और उत्तरायण मनाने। हेलो। साले आए क्यों नहीं तो अब तक? मैं नहीं आ रहा यार। अबे हिल गया क्या तू? अबे कल वो लोग बॉम्बे जा रहे हैं। इसीलिए तो नहीं आ रहा हूँ यार। वो लोग बॉम्बे जा रहे हैं, मैं उनको जाते हुए नहीं देख पाऊंगा यार, नहीं देख पाऊंगा यार पंडित। देख तो मैं भी नहीं सकता यार, पर मुन्ना तो एक चीज सोचना, आज अगर उन्हें खुशी से विदा करेंगे तो वो कितना खुश रहेंगे। और उन्हें भी तो दुख है ना हमसे दूर जाने का। मुन्ना यार तू चुपचाप इधर आ जा, फिर पता नहीं कब नैना समीर को देखना होगा। तुझे मेरी कसम, तू चुपचाप इधर आ। नहीं यार, भले ही तू मुझे मेरी बाप की कसम दे, मैं फिर भी नहीं आने वाला। देख मुन्ना, अब तक मैं समीर को झूठ बोल रहा था कि तू रेवा भाभी के साथ फंक्शंस में बिजी है, पर अगर अब तू नहीं आया ना, मैं समीर को सब सच सच बता दूंगा। तुझे जो करना है कर, मैं नहीं आने वाला, मतलब नहीं आने वाला यार। हेलो। बैठो बेटा, बैठो। जो तुमसे मैं आज बात करना चाह रहा हूं, वो बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की है। बॉम्बे एक अलग दुनिया है, खास तौर पे ये फिल्म इंडस्ट्री। तुम दोनों की जिद के आगे मैं मान तो गया, लेकिन मुझे अब तुमसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए चाचा जी? वचन, जो तोड़ना तो क्या, तुम कभी भूलोगे भी नहीं, जो गांधी जी ने दिए थे अपने पिता को विदेश जाने से पहले। चाचा जी मैं कुछ समझा नहीं, कैसा वचन? पहला वचन, तुम बॉम्बे जाने के बाद कभी सिगरेट, शराब जैसी कोई भी गंदी चीज को हाथ भी नहीं लगाओगे। मैं वचन देता हूं। दूसरा वचन, घर के कामों में नैना का हाथ बटाओगे और जब भी थकी होगी उसे चाय पिलाओगे। मैं वचन देता हूं। तीसरा वचन, कभी भी किसी पराई स्त्री को। चाचा जी मैं आपको वचन देता हूं, ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं। जैसे एक सीने में दो दिल नहीं हो सकते ना, वैसे ही मेरी जिंदगी में भी नैना के अलावा कोई और नहीं आ सकता। नैना इधर आओ, इधर आओ बेटा। अब जब तुमने सारी बातें सुनी ली हैं छुप के, तो तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। वचन दो कि तुम हमेशा समीर की ताकत बन के रहोगी, उसे कभी हारने नहीं दोगी, उसे कभी टूटने नहीं दोगी, उसे कभी फेल नहीं होने दोगी। मैं वचन देती हूँ चाचा जी, मुझे समीर के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं सब करूंगी। और एक आखिरी बात, प्रीति की सास ने हमारा मान रखा है, हमें समझा है,
हमें भी उनका मान रखना होगा। मैंने तुम दोनों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। याद रहे, अगर उन्हें तुमसे कोई शिकायत होगी तो वही शिकायत मुझे भी तुम दोनों से होगी। चाचा जी आप निश्चिंत रहिए। हम ना आपको ना निर्मला आंटी को किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। उस दिन शायद हम सब पे बॉलीवुड का भूत चढ़ गया था, तभी तो हम सब फुल फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे से कस्में, वादे और वचन ले रहे थे। मुन्ना आ गया, मैं देखता हूँ। हाँ। नमस्ते समीर जी, हैप्पी दिवाली। दीपक जी आप आज क्यों आए? मैंने कहा था ना कि दिवाली के बाद घर की चाबी चाचा जी से ले लेना। मुझे मेरा कहा सब याद है, लेकिन मैं क्या करूं, आज दिवाली है और मेरी मैडम जी चाहती थी कि आज के दिन अपने नए घर में कलश स्थापना करें, और हमारे यहाँ इस रिवाज को बहुत शुभ माना जाता है। अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। कौन आया है समीर? नैना बेटा, तुम्हें चाची जी बुला रही हूँ ऊपर, एक बात करनी है, आओ। जी। अब ठीक है, आपको जो भी करना है प्लीज करिए जल्दी और जाइए यहाँ से। जी जी। क्या हुआ चाची जी, आप मुझे यहाँ पर बैठ तो। कुछ नहीं, बस तुझसे बात करने का मन हो रहा था। क्या है ना बेटा, तेरी बहुत याद आएगी। प्रीति के जाने के बाद कम से कम मन में एक तसल्ली थी कि एक बेटी तो है हमारे पास अहमदाबाद में। अब तू भी जा रही है। हाँ तो दो ना। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको रोज फोन करूंगी। आप भी करो फोन। प्रॉमिस। प्रॉमिस। दीपक जी थोड़ा जल्दी करो ना प्लीज। बस समीर जी थोड़ी देर और लगेगा, एक छोटी सी पूजा और बचती है, प्लीज। मुझे भी पूजा करनी है, आप करो ना जल्दी प्लीज। अब एक मिनट। वो कहाँ जा रही हो तुम? अरे वो मैंने गैस पर हलवा चढ़ाया था, वो जल ना जाए ना। बेटा तू अपने चाचा जी के पास बैठ, मैं देख लेती हूँ। हाँ। नहीं, कहीं पिछली बार की तरह भर भर के चम्मच चीनी डाल दी तो मैं जाती हूँ। नैना? समीर, नैना कौन है ये लोग? तो नैना ये दीपक जी, वो मामा जी की फैक्ट्री में जब मैं था ना तब दोस्ती हुई थी। तो तुम जाओ ना, बाकी लोगों का ध्यान रखो, जाओ। नैना एक अरे मिनट। सुनो नैना। नैना आप हमारे घर पे पूजा क्यों कर रहे हैं? नैना आज से ये घर इन्हीं लोगों का है। मैंने ये घर इन्हें बेच दिया है। नैना मेरी बात।
नैना, नैना दरवाजा खोलो। नैना, 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 इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया भी नहीं। नैना, मैं मेरे सिवा सबको पता था, है ना? नैना, मैंने सोचा था कि मैं आराम से सही वक्त देखकर तुम्हें बताऊंगा। पर समीर, तुमने घर भेजा क्यों? फाइनली जो बात मेरे गले में अटकी हुई थी वो बाहर आ गई थी, और तब नैना और मैं दोनों ही कुछ देर के लिए जैसे सुन्न हो गए थे, एकदम चुप। लेकिन हमारी जिंदगी में 2 सेकंड से ज्यादा साइलेंस आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता था? इसीलिए नहीं आना चाहता था। उस दिन जहां एक तरफ दिल में अहमदाबाद, दोस्त, फैमिली, अपना घर, ये सब छूटने का गम था, वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे जाने की एक्साइटमेंट भी थी। तो लगा था कि हमें भूल ही गया। नहीं यार, सांस लेना भूल सकता हूँ, तुझे और तेरी दोस्ती कभी नहीं यार। रो क्यों रहे हो तुम दोनों? अरे क्या हुआ? अगर एक घर गया तो क्या हुआ, 2 घर तो हैं। अरे कर दी ना वही वाली बात, एक मेरा एक इस पोंगा का। और क्या? कहीं तो अभी रजिस्ट्री करवाऊं। और हाँ यार, ये बिल्कुल मत समझना कि हम पीछे छूट गए हैं। शहर बदल रहा है, दोस्त और दोस्ती नहीं, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। और हाँ, वैसे भी मैं और रीवा आते रहेंगे तुम दोनों से मिलने के लिए। और क्या भाई, मैंने तो सोच लिया, मैं भी ना किसी बॉम्बे वाली से शादी कर लूंगा, ताकि फिर। अरे पोंगा, अहमदाबाद में तुझे मिल नहीं रही, बॉम्बे वाली से शादी कर लूंगा ताकि फिर। यार समीर, तेरे बिना एक चीज बड़ी खलेगी। तेरे बिना मैच देखना। नैना, जैसे बॉम्बे जाके हमारी एक नई शुरुआत होगी ना, वैसे ही इन लोगों की यहाँ नई शुरुआत है। और नई शुरुआत कभी भी दुखी मन से नहीं करते, खुश होकर करते हैं। नया घर मुबारक हो। नैना, ये हमारे बॉम्बे वाले फ्लैट की चाबी है। सॉरी, ये लो। मुबारक हो। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी। हम दोनों की शुभकामनाएं हमेशा आप दोनों के साथ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बॉम्बे एंड हैव अ ग्रेट जर्नी। थैंक यू। सारी तैयारी हो गई? नैना जल्दी कर बेटा, बाहर राकेश भाई सब टेम्पो पे बैठ के चिल्ला रहे हैं। और हर बार ये सुनकर मेरी एक्साइटमेंट फुस हो जाती थी।
चाचा जी, ये बॉम्बे वाले फ्लैट की चाबी आप पापा जी को दे देना। बेला, चाबी भाई साहब को दे दो, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। छोटे छोटे सारे डब्बे रखते, बड़े डब्बे और कितने? ये ना, ये लो बेटा, पहले ये चाबी ले जाके बाहर राकेश भाई साहब को दे दो याद से। इनकी बम्बई की फ्लैट की चाबी है, फिर आके सामान देख लेना, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। समीर बेटा, राकेश फिर से तुम्हारे साथ बॉम्बे में होंगे, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा बन के रहना होगा। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना होगा। कभी नहीं चाचा जी।